नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी रो स्वागत है मारी कक्षा यूट्यूब चैनल माते। और आज आप शुरू करने जा रहे हैं PYQ सीरीज रे महीने राजनीति विज्ञान री दूसरी किताब रो पाठ नंबर 5, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, कांग्रेस सिस्टम चैलेंजेज एंड रिस्टोरेशन। और 2026 रे ब्लूप्रिंट रे आधार माते इन पार्ट टोटल 5 नंबर का सवाल आवेला। एक सवाल आवेला MCQ रो और दो सवाल आवेला लघुतरात्मक प्रश्न। मतलब एक सवाल आई अभ्यसदय आलो और दो सवाल आई लगभग 40-45 शब्द में उत्तर लिखे जीतो। और इन वीडियो में आपा पढ़ाला 2022 लेन 2025 तक रा रेगुलर एग्जाम रा पेपर और CWSN एग्जाम रा पेपर। तो शुरू करा पहलो सवाल। पहलो सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और ओ जो नारो हो इन दिए तो 1971 लोकसभा चुनाव के दौरान। और उस टाइम जिते किते विपक्षी दल आबे है जिको एक गठबंधन बनायो और जिनो नाम रहा तो ग्रैंड अलायंस। और एन हो नारो इंदिरा हटाओ। और इन नारा जवाब में है जो इंदिरा गांधी नारो दिए तो गरीबी हटाओ। बड़ा अगले प्रश्न माते प्रश्न है, 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली? तो कांग्रेस आर ने 1971 लोकसभा चुनावों में मिली थी टोटल 352 सीटा। और इन्हीं चुनावों में है जिको इंदिरा गांधी नारो दिए तो गरीबी हटाओ। और इन टाइम इंदिरा गांधी रहते एक और पार्टी ही जिनो नाम हो CPI, इन हाथे है जो गठबंधन करियोड़ो हो। और इन गठबंधन ने टोटल 375 सीटा मिली थी। और उनमें 352 सीटा है जो अकेली मिली थी इंदिरा गांधी री कांग्रेस आर पार्टी ने। और 44% वोट भी है जिको केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने मिलिया था। और विपक्ष में कांग्रेस ही जिकी मोरारजी देसाई रे नेतृत्व में उन्हें केवल और केवल 16 सीटा मिली थी। और ग्रैंड अलायंस ने है जिको 40 से कम सीटा मिली थी। अब इन हाथे आपने ध्यान रखना है, पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीटा मिली थी 364। दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटा बढ़न हैगी 371। और तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटा हैगी 361। और चौथे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटा ही 283। इन बारे में भी सवाल आ सके तो इन्हें भी आपने ध्यान रखना है। बड़ा अगले सवाल मत है। अगलो सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इन नारा ने दियो भारत रा दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी है जो भारत में प्रधानमंत्री रिया 1964 टू लेन 1966 तक। और इन दौरान भारत हमी है जो दो ढंगरी आपदा ये थी। एक तो खाद्यान्न रो संकट पैदा है पूरे देश में अकाल पड़ गए तो। और एक है जो भारत माते पाकिस्तान हमलो कर दिए तो 1965 महीने। तो किसान और जवाना रे जोश ने बढ़ाने वास्ते लाल बहादुर शास्त्री एक नारो दिए तो जय जवान जय किसान। बड़ा अगले सवाल माते अगलो सवाल है, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में चौथा आम चुनाव सन 1967 में हुआ। तो इन हाथ आपने ध्यान रखना है, भारत में पहलो आम चुनाव या पहला लोकसभा रो चुनाव। आम चुनाव रे जाके यदि लोकसभा लिखोड़ा जावे तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आम चुनाव और लोकसभा चुनाव हगी जिया करे। तो भारत में ने पहलो लोकसभा चुनाव ये तो 1951-52 महीने। दूसरो लोकसभा रो चुनाव यो 1957 महीने। तीसरो लोकसभा रो चुनाव यो 1962 महीने। और चौथो चुनाव यो 1967 महीने। और पांचवें लोकसभा रो चुनाव है तो 1971 महीने। 1972 नहीं है, 1971 ध्यान देखो। और जिको चौथो लोकसभा चुनाव यो इन्हें है जो भारतीय राजनीति में ने राजनीतिक भूकंप की संख्या दिया करे। क्योंकि शुरुआती चुनाव में कांग्रेस ने है जो हर जगह बढ़त हासिल ही, राज्य में सरकार कांग्रेस रही, देश में सरकार कांग्रेस रही। लेकिन चौथे चुनाव बाद में है जो स्थिति उलट हैगी। अब लोकसभा में है जो कांग्रेस सरकार बनाई दी। लेकिन घना राज्य एड़ा हा जट है जो कांग्रेस बुरी तरीके चुनाव हारी। और ए टोटल राज्य हा 9। इनमें राज्य है पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। बड़ा अगले सवाल मत है। अगलो सवाल है, 1967 में कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेताओं के समूह को किस नाम से जाना जाता था? तो 1967 में कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता रे समूह ने सिंडिकेट नाम जानो जाओ था। यानी कांग्रेस में जिते किते बड़ा बुजुर्ग नेता हा बन है जो सिंडिकेट क्या होता। और वो कांग्रेस भीतर है जो एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता रो समूह हो। और इन वजह है जो लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। और इनमें प्रमुख नेता हा के कामराज जिको हा मद्रास रा।
एस के पाटिल मुंबई रहा, एस निजलिंगप्पा मैसूर या वर्तमान कर्नाटक रहा, एन संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश रहा और अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल रहा। तो यदि सवाल पूछ ले कांग्रेस के प्रमुख सिंडिकेट नेताओं के नाम लिखिए तो आपने नाम लिख देना है के कामराज, एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा, एन संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष। बड़ा अगले सवाल में अगलो सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के खाली जगह प्रधानमंत्री बने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रे बाद महीने भारत रा प्रधानमंत्री बनिया था लाल बहादुर शास्त्री। तो नेहरू री मृत्यु हो जाया करे मई 1964 महीने और उन बाद महीने है जो उत्तराधिकार रो सवाल उठिया करे और लोग होचिया करे नेहरू रे बाद में नेहरू जी रे बाद महीने है जो भारत रो शासन व्यवस्था रो भार कौन संभालेला। तो इनो समाधान करिया करे उन टाइम रा कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज और ए है जिको कांग्रेस रे वरिष्ठ नेता जिन आपा सिंडिकेट किया करा बैनु सलाह मशविरो करे और लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद वास्ते निर्विरोध चुन लिया करे। उन बाद में आगे बढ़ो। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में खाली जगह के बीच में मुकाबला था, यानी कुण दो महीने का जिको शास्त्री जी मृत्यु रे बाद महीने आपस में भारत रा प्रधानमंत्री बनने वास्ते संघर्ष करियो है। तो आ लड़ाई ये थी इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई रे बीच महीने। और अब पढ़ो इन 12 महीने शास्त्री जी री मृत्यु हो जाए करे ताशकंद 1966 महीने। शास्त्री जी है जो 1965 रे भारत पाक युद्ध रे बाद महीने भारत पाकिस्तान रे बीच महीने समझौतो करने वास्ते जाया करे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और बूटी है जो मृत्यु हो जाया करे। और उन बाद महीने हकीज पाचो सवाल उठ गो कि अब शास्त्री जी रे बाद महीने भारत रो प्रधानमंत्री कौन बनी। तो इन वास्ते दो दावेदार आ। पहला था जो इतनी लड़ाई नहीं अब इन बार दो जना खड़ेगा। एक तो हाँ मोरारजी देसाई जिका मुंबई रा पहला सीएम रियोड़ा, एक हा इंदिरा गांधी जिकी ही नेहरू जी री बेटी। एन बीच में कड़ो मुकाबलो यो और एक यो गुप्त मतदान, यानी एडो मतदान जिनमें वोटर देवना वाला ने इष्टा है कि वो किन वोट दियो और बाकी किन दूजन ठा ने एक वोट किन मिलियो है। और इनमें है जो इंदिरा गांधी है जो मोरारजी देसाई ने हराई दिया करे और भारत री पहली महिला प्रधानमंत्री बनिया करे। बट अगले सवाल में अगलो सवाल हो 1967 के आम चुनावों के बाद खाली जगह की परिघटना सामने आई। तो 1967 रे आम चुनाव बाद महीने 72 महीने गठबंधन री राजनीति री शुरुआत या करे। आप पढ़ियो तो 1967 रा जिका चौथा लोकसभा रा चुनाव या इन महीने है जिको कांग्रेस री राज्य विधानसभा में बुरी तरीके में हार या करे और बड़ा बड़ा राजनीतिज्ञ इन्हें एक राजनीतिक भूकंप री संज्ञा दिया करे। तो इन बाद महीने है जिको जट कांग्रेस ने बहुमत नहीं मिलियो बट विपक्षी पार्टी है जो आपस में गठबंधन बनान सरकार बनाया करे। इन्हें जापा किया करा 1967 बाद में गठबंधन री राजनीति री परिघटना हम आई या गठबंधन राजनीति री शुरुआत ही। बड़ा अगले सवाल में अगलो सवाल है आया राम गया राम जुमला किस घटना से संबंधित है। तो ओ घटना संबंधित ओ जुमलो है जो संबंधित है दल बदलू। तो 1967 चुनाव बाद महीने विधायक है जो पार्टियां ने चेंज करनी शुरू कर दी। इन महीने एक विधायक का जिनो नाम हो गयालाल जी और ए विधायक का हरियाणा रा याद रख लीजो हरियाणा राज्य रा ए है जी को 15 दिन बीच बीच महीने 3 बार पार्टी चेंज कर ले। शुरुआत महीने कांग्रेस में कांग्रेस ने छोड़ गए यूनाइटेड फ्रंट रे महीने पाचा आएगा कांग्रेस रे महीने और उन बाद में पाचा गए यूनाइटेड फ्रंट रे महीने। और इन इस घटना बाद महीने है जी को जुमलो फेमस हो जाया करे आया राम गया राम। अब आगे देखो दूसरा सवाल 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ या इसके विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो इन विभाजन का मुख्य कारण हो राष्ट्रपति पद का चुनाव। तो 1969 में कही या करे कि उन टाइम रा जिका तत्कालीन राष्ट्रपति है जाकिर हुसैन एनी हो जाया करे मृत्यु और एनी मृत्यु रो वजह है जो राष्ट्रपति रो पद खाली हो जाया करे। तो इन टाइम है जो अब राष्ट्रपति ने चुनने री बारी आवे। तो उन टाइम जिका कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता है वह है जिको नीलम संजीव रेड्डी ने खड़ो कर दिया करे कांग्रेस री तरफ राष्ट्रपति पद रो उम्मीदवार। और इन्हीं दौरान इंदिरा गांधी कहीं करिया करे उन टाइम रा भारत रा उपराष्ट्रपति हा वीवी गिरी और एन कह दिया करे आप उपराष्ट्रपति पद इस्तीफा दे दो और स्वतंत्र उम्मीदवार रूप में राष्ट्रपति पद वास्ते खड़ा ही जाओ और चुनाव या करे। और इन महीने है जिको वीवी गिरी जीत जाया करे और उन बाद में है जिको कांग्रेस रो विभाजन हो जाया करे। एक तो मोरारजी देसाई रे नेतृत्व में कांग्रेस वो बन जावे और अड़ने पड़ जावे कांग्रेस आर। अब आगे देखो इन महीने जो इंदिरा गांधी अंतरात्मा री आवाज रे माते वोट देवनर वास्ते किया करे और जिन्हों वीवी गिरी जीत जाया करे। तो यदि पूछ ले अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने से संबंधित राष्ट्रपति चुनाव तो 1969 राष्ट्रपति चुनाव। बटा अगले सवाल
अगलो सवाल है ग्रैंड अलायंस या महाजोत क्या था। तो 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी पार्टियां इकट्ठा हो गई और उन्होंने एक गठबंधन बनाया और इसी गठबंधन का नाम था ग्रैंड अलायंस या महाजोत। अब इन गठबंधन में की पार्टियां हैं उन्होंने नाम देख लो, एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल। और एन सबारो एक ही नारो हो, इंदिरा हटाओ। और इन विरोध में है जो इंदिरा गांधी नारो दिया करे गरीबी हटाओ। ध्यान रखो ये सब है जो खेला या करे 1971 लोकसभा चुनाव में। बट हाँ अगले सवाल मत है। अगलो सवाल हो कामराज योजना 1963 क्या थी। तो के कामराज कांग्रेस अध्यक्ष है 1963 में एक प्लान बताया गया कि कांग्रेस जीते के रही बड़ा बुजुर्ग नेता है बन है जी को इस्तीफो दे देना चाहिए और युवा लोगों ने राजनीति में मौको देना चाहिए। इन योजना ने अपा जानिया करा कामराज योजना नाम हो। तो के कामराज ने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए और पार्टी संगठन में काम करना चाहिए ताकि युवाओं को मौका मिले और पार्टी मजबूत हो। लेकिन इन प्लान ने है जी को कांग्रेस सही तरीके से लागू नहीं कर पाई और आज भी देख लो राजनीति में है जी को वरिष्ठ नेता इस काम करिया करे, युवा नेताओं को नहीं मिले। बट हाँ अगले सवाल में है। अगलो सवाल है प्रिवी पर्स का अर्थ क्या है। तो प्रिवी पर्स एक प्रकार की पेंशन ही और आ पेंशन देवता उन टाइम राजा महाराजा ने जिको भारत में ने शामिल किया था देशी रजवाड़ा तौर में थे। तो भूतपूर्व राजा महाराजाओं को दिया जाने वाला विशेष भत्ता इन्हें जपा किया करा प्रिवी पर्स। देशी रियासतों के विलय के समय शासकों को उनकी रियासत के आकार और राजस्व के आधार पर उनको निजी संपदा और सरकारी भत्ता देने का अधिकार दिया गया था और इसे ही हम कहते हैं प्रिवी पर्स। और इंदिरा गांधी 1971 में ने संविधान संशोधन करन प्रीवी पर्स ने समाप्त कर दिया करे। तो आपने अटो एक जानकारी और ध्यान रखनी है, प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया। तो प्रीवी पर्स को 1971 के संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के समय समाप्त किया गया। यानी उन टाइम प्रधानमंत्री ही इंदिरा गांधी और इन टाइम जिया करे एक संविधान संशोधन और राजा महाराजा जी को प्रीवी पर्स मिलिया करे इन्हें खत्म कर दिया करे। बट अगले सवाल में है। अगलो सवाल है लघुतरात्मक प्रश्न 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। यानी 1960 टू लेन 1969 इन बीचला जिका 10 साल है इन खतरनाक दशक क्यों किया करे इन बारे में बताना है। तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबों पहला इन दौरान देश में बहुत ही ज्यादा गरीबी और असमानता फैली उड़ी। दूसरी, देश में विभिन्न इलाका में सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता बढ़ावा मिल रही हो और इन देश रे टूटने रो खतरो बढ़ गयो तो। और 1964 में नेहरू री मृत्यु हो जाया करे और उन बाद में सब दुनिया रा जिते किते बड़ा देश अब होजन लाया जावे नेहरू रे बाद में बैन उत्तराधिकारी कौन बनी अटे है जो लोकतंत्र जारी रहे या लोकतंत्र खत्म हो जाए या अट सेना शासन करना शुरू कर दे। और इन्हीं दशक में भारत है जो दो युद्ध लड़िया करे। एक तो युद्ध हो 1962 रो भारत चीन युद्ध और एक 1965 रो भारत पाकिस्तान युद्ध। और इन्हीं दौरान बढ़िया करे भारत में बढ़िया ढंगरो अकाल। तो इन वास्ते 1960 टू लेन 1969 रे दशक ने किया करे खतरनाक दशक, ध्यान रखना है। आगे बढ़ा। अगलो सवाल है कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई। तो कांग्रेस पार्टी है जो 1969 में क्यों टूट या करे इन बारे में बताना है। तो हेंगू पहला सबों पहलो कारण हो सिंडिकेट बनाम इंदिरा। यानी सिंडिकेट जिका पार्टी रा बड़ा बुजुर्ग नेता है के बे चाहता कि इंदिरा गांधी है जो बैनी सलाह माते काम करे। लेकिन इंदिरा गांधी नौजवान तो इंदिरा गांधी मना कर दे। इंदिरा आपरी स्वतंत्र नीति अनुसार इस काम करना शुरू करे। तो इन वजह में जो बड़ा बुजुर्ग नेता नाराज है जावे और भी एक वजह जय करे कि कांग्रेस पार्टी रे टूटने रही। यानी या तो शुरुआत या करे इन वजह है जो कांग्रेस मुख्य रूप नहीं टूटिया करे लेकिन विभिन्न कारण में एक है। दूजो है वैचारिक मतभेद। इंदिरा गांधी है जो वामपंथी नीति अपनाई यानी बैंकर और राष्ट्रीयकरण कर दियो, प्रीवी पर से समाप्त कर दी जिन्हों मोरारजी देसाई और सिंडिकेट नेता नाराज है। और एक तो वो कारण है और तत्कालीन कारण हो 1969 राष्ट्रपति चुनाव। इन वजह है जो कहीं आ करे कि इंदिरा गांधी रे समर्थन आला वीवी गिरी जीत जाया करे और सिंडिकेट रे समर्थन आला संजीव रेड्डी हार जाया करे। तो इन बाद में तय हो जावे कि कांग्रेस है जो आगे जान दो टुकड़ा में बंट जावेला। एक तो मोरारजी देसाई रे समर्थन रमें कांग्रेस गुट और एक हो जाए इंदिरा रे समर्थन रमें मोरारजी और एक हो जाए इंदिरा। और बाद रमें आगे बढ़ना अगले सवाल में है। अगलो सवाल है गैर कांग्रेसवाद क्या था। तो एक नेता या करे समाजवादी जिन्हों नाम है राम मनोहर लोहिया। यह है जिको एक प्लान बनाया करे बे तर्क दिया करे कांग्रेस है जिको
ए लोकतांत्रिक और गरीब खिलाफ शासन करिया करे। तो इन वास्ते अपन कई करना चाहिए, जेते कहते गैर कांग्रेसी दल है के बेन एक हाथ आना चाहिए और इन वजह वोट नहीं बंटेला और कांग्रेस सताऊं हट जावेला। और इन रणनीति ने आपा क्या करा गैर कांग्रेस वाल, यानी इन मैंने राम मनोहर लोहिया प्लान बताया करे कि कांग्रेस ने जो लगभग घर बार 44-45% आड़ पाड़ वोट मिले और लाल 56% वोट है जो विपक्षी पार्टियां में अलग अलग बिखर जावे। तो इन वास्ते विपक्षी पार्टियां कई करना चाहिए कि एक गठबंधन बना लेना चाहिए। तो विपक्षी पार्टियां ज्यादा वोट मिली इन मतलब मैंने ज्यादा सीटा मिली तो बनी है जो सरकार आ जाए और कांग्रेस है जो शासन बाहर हो जाए। तो इन बे प्लान ने नाम दियो तो गैर कांग्रेसवाद। और बाद में देखो अगलो सवाल, 1971 के चुनावों में ग्रैंड अलायंस क्या था और यह क्यों असफल हुआ था, इन बारे में आप लार चर्चा करी थी। 1971 लोकसभा चुनाव और मैंने सब विपक्षी पार्टियां इकट्ठा ही और प्लान बनायो कि भाई इंदिरा गांधी के खिलाफ है जो चुनाव लड़ेला और बहनो है जो मुख्य मुद्दे हो इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी है जो इन खिलाफ में गरीबी हटाओ और प्रसिद्ध नारो दिया करे और उन बाद में इंदिरा गांधी है जो चुनाव और मैंने जीत जाया करे। बट हाँ अगले सवाल मत है। अगला सवाल है निबंधात्मक 1971 का चुनाव कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन के बारे में लिखिए। यानी 1971 चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना है यानी जो शुरुआत में दबदबो हो वो दबदबो फाचो कायम है इन बारे में अपन बताना है। तो आप जाना कि शुरुआती लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारी सफलता मिली, यानी शुरुआत में 364 सीटा जीती, उन बाद में 371 सीटा जीती, उन बाद में 361 सीटा जीती और उन बाद में थोड़ो फाचो कहीं कहे जी को घटाव या करे यानी जो दबदबो उनमें कमी या करे और कांग्रेस मरती प्रति सरकार बनावे और 283 सीटा मिले। और किन प्रकार 1971 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वापसी करे और 352 सीटा प्राप्त करे उन बारे में अपन बताना है। तो हमको पहला देखो 1971 का चुनाव भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ था। इसे कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव कहा जाता है क्योंकि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में थी और उन्हें सीपीआई और डीएम के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा था। यानी 1969 में कांग्रेस जिन टाइम टुकड़ा या करे तो कांग्रेस रे खुद इंदिरा गांधी री कांग्रेस गड्ढे खुद रे गड्ढे इतनी सीटा नहीं है भाई आप रे दम सरकार बनाई दे। तो इन वास्ते मैंने दो पार्टियों गठबंधन करना पड़े, एक सीपीआई और एक डीएम की। और बाद में 1971 लोकसभा चुनाव की घोषणा है जावे और इंदिरा गांधी है जो एक प्रसिद्ध नारो दिया करे गरीबी हटाओ और विपक्ष रे केवल और केवल नारो या करे इंदिरा हटाओ और इन है जो लोग आकर्षित नहीं है और गरीबी हटाओ लोग आकर्षित है और इंदिरा गांधी ने वोट दिया करे और इंदिरा गांधी जीत जाया करे। चुनाव परिणाम चौंकाने वाले थे, कांग्रेस आर और सीपीआई गठबंधन को 375 सीटें मिली और अकेले कांग्रेस आर को 352 सीटें मिली और पुरानी कांग्रेस सिंडिकेट को मात्र 16 सीटें मिली। और जिसकी शुरुआत में कांग्रेस ही इनमें हर प्रकृति और हर विचारधारा लोग आ, लेकिन अब आज जिकी कांग्रेस की सरकार बनी गए इनमें केवल और केवल इंदिरा गांधी है जिको विचारधारा और प्रभाव दिखतो, यानी दूसरी विचारधारा लोग वास्ते जगह नहीं है। तो इस जीत ने साबित किया कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस ही असली कांग्रेस है और द ग्रैंड फिनिश कार्टून भी इन्हीं चुनावों पर आधारित था। यानी 1971 में लोकसभा चुनाव जीत करे उन बाद में एक प्रसिद्ध कार्टून पब्लिश किया करे जिन्होंने नाम है द ग्रैंड फिनिश कार्टून। तो वो कार्टून भी है जो इंदिरा गांधी की जीत ने बताया करे। तो यदि एग्जामिनर एक नंबर सवाल पूछे तो भी पूछ सके द ग्रैंड फिनिश कार्टून किन लोकसभा चुनावों से संबंधित है। तो द ग्रैंड फिनिश कार्टून है जिको 1971 लोकसभा चुनावों संबंधित है, इन बात को आपने खास ध्यान रखना है। बट अगला सवाल है लाल बहादुर शास्त्री के सामने रही किन्हीं दो चुनौतियों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो अपन शुरुआत में चर्चा कर चुका हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री रे दौरान यानी लाल बहादुर शास्त्री रे शासन रे दौरान भारत में दो बढ़िया खतरनाक चुनौती आया करे। एक तो चुनौती आ करे खाद्यान्न संकट री, यानी भारत में अकाल पड़ जाया करे और इन वजह है जो फसला चौपटे जावे और भारत में खाने की कमी हो जाया करे। एक तो आ समस्या ही और दूसरी समस्या ही 1965 भारत पाक युद्ध। तो 1965 में पाकिस्तान कहीं करिया करे भारत में हमलो कर दे, यानी पाकिस्तान हो चिया करे 1962 में भारत ने है जो चीन रहा में हारो सामनो करना पड़ियो। तो अपा है जो आसानी भारत ने हराए देवा और एक कहीं करिया करे 1965 में भारत में हमलो कर दे। लेकिन हेवे इनो उल्टो और भारत है जो 1965 युद्ध जीत जाया करे। इन्हीं हाथे ओ पाठ हेवे पूरो और जल्दी मिला अगले वीडियो में। धन्यवाद।